बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 5, मशक नंबर 1 5.1। 5वां यूनिट है सार्फिन की रियाजी। ये टैक्स से रिलेटेड है। इसमें कहता है दो आदमियों की कुल काबिल टैक्स आमदनी बिलतरतीब 2,50,000 रुपये और 3,10,000 रुपये है। दोनों की आमदनी पर 4.5% की शरह से काबिल अदा इनकम टैक्स मालूम कीजिए। पहला आदमी जो है उसकी है 2,50,000 रुपये, वो अदा करेगा 4.5% के हिसाब से। तो दूसरा आदमी जो है उसकी जो आमदनी है उसकी आमदनी 3,10,000 रुपये, उसने भी 4.5% अदा करना है टैक्स। आमदनी पर टैक्स हम क्या करेंगे कि पहले ये जो 4.5% है 2,50,000 रुपये, इसको रुपयों में देखेंगे कितने रुपए बनते हैं। 2,50,000 को ज़रब देंगे 4.5% के साथ। फिर हम क्या करेंगे 2,50,000 ज़रब 4.5% की जगह ज़रब 1/100 लिखेंगे। ये शारी खत्म करेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसके राइट साइड पे दाईं तरफ 1 हिस्सा है 5, इसके नीचे 0 लिखेंगे। अब क्या करेंगे ये 2 0 जो है 2 0 से काट देंगे, 1 0 1 0 से काट देंगे। 250 को 45 से ज़रब देंगे। 250 को 45 से जब ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ पे करते हैं ज़रब, ग्यारह 25 11,250 रुपये और देगा टैक्स 4.5% के हिसाब से 2,50,000 रुपये। अब इसी तरह से ये जो दूसरा आदमी है जिसकी आमदनी है 3,10,000 रुपये, ये भी पे करेगा, ये अदा करेगा 4.5%। तो इसको हमने ज़रब दे दी 4.5% के साथ। अब हम क्या करेंगे कि जो 3,10,000 है ज़रब 4.5 और फीसद की जगह ज़रब 1/100 लगा दिया। इसमें शारिया खत्म किया, नीचे 10 आ जाएगा, 2 0 से कट जाएंगे, 0 से कट जाएगा। अब हमने क्या करना है कि 310 को 45 से ज़रब देना है। तो 45 ज़रब 31 1395 रुपये, 1395 यानी 13,250 रुपये ये दूसरा आदमी टैक्स देगा 4.5% के हिसाब से। तो ये जो 5.1 का दूसरा सवाल, सॉरी इसका 5वां सवाल हम चेक करते हैं, इसका जवाब क्या है पीछे। 5.1 का 11,250 13,950, हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है। इस तरह से हमने ये आपके लिए आसान बना दिया कि जो 4.5% दिया हुआ था उसको हमने 2.5 लाख पे हमने कैलकुलेट किया कि वो रुपयों में कितना बनता है, और वही 4.5% जो है वो दूसरे आदमी की जो आमदनी है 3,10,000 रुपये, उस पर वो रुपयों में कितना टैक्स पे करेगा, ये हमने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। हम कर रहे हैं जनरल साइंस का रियाजी जो है आर्ट्स का 9th क्लास का। आपके जहन के मुताबिक आपकी ज़ुबान में आसान से आसान तर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब आप वीडियोस देखें तो आपके लिए इसको खुद करना आसान हो जाए। घर बैठे हुए आप इसको आराम से कर लें। छठा सवाल, एक शख्स की कुल सालाना आमदन 4,30,000 रुपये है। उसकी है सालाना आमदन 4,30,000 रुपये। अगर उसे काबिलेदार टैक्स पर 3,000 रुपये छूट दी जाती, जो उसको छूट दी जा रही है टैक्स में, टैक्स छूट 3,000, ठीक है, तो उसे 4.5% की शरह से कितना इनकम टैक्स अदा करना होगा। अब इनकम टैक्स जो है ये है 4.5%। सालाना आमदन है उसकी
4,30,000 रुपये सबसे पहले हम इनकम टैक्स जो है इसको रुपयों में करेंगे कैलकुलेट। इनकम टैक्स रुपयों में कैसे करेंगे? ये जो 4,30,000 है इसको ज़रूर देंगे 4.5% के साथ। फिर क्या करेंगे? 4,30,000 को करेंगे ज़रूर 4.5% का मतलब होता है ज़रूर 1/100। ये सारी खत्म कर दें, नीचे 1 और 10 लग जाएगा, 2 सिफर से कट जाएंगे, सिफर से कट जाएगा, तो ये सिफर और 43 को 45 से ज़रूर देनी है। 45 ज़रूर 43, 3 5 15, 13, 4 5 20, 18, 1,935, 1,935 19,350 रुपये बनता था इनकम टैक्स। ठीक है, लेकिन उसको छूट दी गई कि जो तुम्हारा टैक्स बनता है उसमें से इतने तुमने पैसे कम पे करने हैं। इसमें से हम अगर 3,000 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 16,350 रुपये। ठीक है, तो वो जो असल में टैक्स पे करेगा इनकम टैक्स होगा 16,350 रुपये। दोबारा इसको दोहराते हैं, बहुत आसान सवाल है। सालाना आमदन है 4,30,000 रुपये, उसको जो उसका टैक्स बनेगा उस पर टैक्स छूट 3,000 रुपये दी गई है। इनकम टैक्स जो है वो 4.5% के हिसाब से उससे लिया जाएगा। सबसे पहले हमने देखा कि इनकम टैक्स जो है जो 4.5% है वो रुपयों में कितना बनता है। हमने 4,30,000 को ज़रा दी 4.5% से, तो उसको कैलकुलेट किया तो बन गया 19,350 रुपये। लेकिन हमें ये पता है कि उसने छूट भी लेनी है, उसने जो है कम टैक्स अदा करना है, तो वो जो छूट है उसमें से माइनस कर देंगे, तफरीक कर देंगे, तो 16,350 रुपये वो अदा करेगा इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये भी एक आसान सा सवाल था। हमने आपको आसान तरीके से आसान ज़ुबान में आपको समझाया ताकि आपको बेहद आसानी हो। हमारा मिशन है, कोशिश है कि मैथ जो है वो किसी को भी मुश्किल ना लगे और घर बैठे ही आपके सारा जो है वो मसला हल हो जाए, मैथ का आपको आसान लगना शुरू हो जाए। लेकिन इसमें शर्त यह है कि जिस वीडियो की समझ नहीं आती उसको 2-3 दफ़ा देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी और फिर आपको वो अपने हाथों से करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो हर एक्सरसाइज के पीछे जो एग्जांपल्स जो मिसालें दी गई हैं उनको आप अपने हाथ से करें तो ज़्यादा बेहतर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको समझ लग गई है कि नहीं लग गई, क्योंकि सारी मुश्किलें हम आपको हल करवा रहे हैं। नंबर 7, अगर एक शख्स की कुल सालाना आमदनी 6,25,000 रुपये हो, अब ये सालाना आमदनी जो है ये है 6,25,000 रुपये, जबकि छूट 1,50,000 रुपये हो। इस पे जो छूट है 1,50,000 रुपये, तो बकिया आमदनी पर 4.5% की शरह से टैक्स मालूम करें। टैक्स की जो शरह है वो है 4.5%। ये सवाल जो है पिछले थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उसमें यह था कि उसको जो है काबिल अदा टैक्स पर छूट है, यानी जो उसका टैक्स बनेगा उस पे उसको छूट थी 3,000 रुपया पिछले सवाल में। ठीक है, ये आपने पॉइंट समझना है कि जो छठा क्वेश्चन था, सवाल था, उसमें ये था कि जो उसका काबिल अदा टैक्स है, जो उसकी टैक्स की रकम बनेगी उसमें से आपने 3,000 कम करना है, उसको उसमें से छूट है। यहाँ पे मुख्तलिफ है, यहाँ पे ये कहा गया है कि उसकी साल की आमदनी है 6,25,000 रुपये। ठीक है, और 1,50,000 जो है ना उसकी आमदनी पे छूट है। ठीक है, यहाँ पे आमदनी पे छूट है, यहाँ पे आपको बकिया लिखा हुआ है, बकिया आमदनी पर। सबसे पहले हम बकिया आमदनी जो है वो मालूम करते हैं कितनी है। बकिया आमदनी जो सालाना आमदनी होती है उसमें से छूट को तफरीक करना है, 6,25,000 में से आप 1,50,000 जो है वो तफरीक करेंगे।
6,25,000 में से 1,50,000 का डेथ तफरीक 4,75,000 आ जाएगा। ठीक है, अब जो बकिया आमदनी है वो कितनी है? 4,75,000 रुपये। इस 4,75,000 रुपये पे जो बकिया आमदनी है इस पे 4.5% टैक्स देना है। ठीक है, तो अब जो टैक्स हम मालूम करेंगे रुपयों में टैक्स की रकम, वो क्या होगा कि जो 4,75,000 रुपये है इस पे 4.5% टैक्स की अदायगी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4,75,000 ज़रब 4.5 और परसेंटेज फीसद के लिए ज़रब 1/100 कर देंगे। इशारिया तब करें, नीचे 1 लगा दें, 10 लग जाएगा, 2 सिफर इससे चले जाएंगे, सिफर इससे चला जाएगा। 475 को 45 से ज़रब देंगे तो वो हमारा जवाब आ जाएगा जो टैक्स पे करना है। 475 को 45 से हम ज़रब देते हैं, 25, 37, 23, 20, 30, 19, 21,375। तो जो टैक्स पे करेगा, अदा करेगा, वो कितना है? 21,375। हम देखते हैं पीछे 5.1 जो है उसका 7वां सवाल, हमारा जवाब बिल्कुल सही है। 21,375 पे जो है वो बनती है टैक्स की रकम। ठीक है, तो ये सालाना आमदनी थी, इसमें आमदनी पे जो छूट थी वो थी 1,50,000। तो बकिया आमदनी पे टैक्स लगना है। ठीक है, तो जो सालाना आमदनी है उसमें से हमने छूट को तफरीक कर दिया, तो बकिया आमदनी आ गई 4,75,000। अब इस पे हमने 4.5% कैलकुलेट किया कि वो रुपयों में कितना बनता है, तो बनता है 21,375। तो ये भी एक आसान सवाल था, हमने इसको आराम से कर लिया आसानी के साथ। अब हमारे पास आखिरी सवाल रह गया, ये मश्क हमारी जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। आप